व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा बुक स्टोर है और आप मेरे पास आते हैं अकाउंट्स की बुक परचेस करने और बुक पर लिखा हुआ है 100 रुपीज़, लेकिन मैं आपसे मांगता हूँ 90 रुपीज़। इट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस बुक स्टोर पर डिस्काउंट मिलती है तो नेक्स्ट टाइम भी आप यहीं पर आएंगे। हुआ ना हुआ बिजनेस प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। तो मैंने आपसे मांगे 90 रुपीज़ और आप कहते हैं कि मैं एक हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अभी मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको 5 रुपीज़ और डिस्काउंट दूंगा। इट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दी जाती है पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। जो पेमेंट मुझे एक हफ्ते बाद मिलना था वो मुझे अभी मिल जाएगा। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट हुई बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और कैश डिस्काउंट हुई पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। ये तो थी थ्योरी। चलिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। मीन्स कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए इसके लिए मैंने एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन लिया है बिजनेस का, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं। पढ़ रहा हूं। राहुल बाइज गुड्स of list price rupees 50,000 from Rohan at a trade discount of 10%. ओके, देखिए सबसे पहले एंट्रियां। ओके, देखिए यहां राहुल ने गुड्स बाई किया है, मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। दैट्स वाई हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड रोहन इज ए गिवर और रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो हम रोहन को क्रेडिट कर देंगे। ये तो हुई एंट्री। तो चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक मिनट, ट्रेड डिस्काउंट हमने कहां रिकॉर्ड करी? एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए खैर, अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा जो गुड्स होता है वो हमेशा अपनी नेट परचेस प्राइस पर रिकॉर्ड होता है। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं नेट परचेस प्राइस। अब वो क्या होता है? जब आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको मिलता है नेट परचेस प्राइस। इसका फॉर्मूला है दिस वन। बस हमें वैल्यू प्लग इन करनी है, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू प्लग इन करते हैं। देखिए नेट परचेस प्राइस या सेल वैल्यू एज द केस में बी इक्वल्स है लिस्ट प्राइस, जो कि हमें पता है विच इज 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जो अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका कुछ फार्मूला है? हाँ जी बिल्कुल फार्मूला है, वो ये रहा। तो चलिए वैल्यू प्लग इन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगी। क्या है? लिस्ट प्राइस जो कि है 50,000 मल्टीप्लाइड बाई ट्रेड डिस्काउंट परसेंटेज। कितना है जी? 10% है। तो चलिए मीन्स 50,000 का 10% विच इज इक्वल टू 5,000। चलिए ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू पता चल गई, पुट कर दे फॉर्मूले में। तो 50,000 माइनस 5,000, आपका नेट परचेस प्राइस आया 45,000। अब इस पे आप परचेस अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए करते 45,000 45,000। तो देखिए अब मिस्टर रोहन हमारे क्रेडिटर बन गए 45,000 से। तो ये तो हुआ ट्रेड डिस्काउंट। अभी इसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हुए कैश डिस्काउंट भी समझ लेते हैं। चलिए करते हैं। अब यहां पर जो रोहन कह रहा है कि अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट और दूंगा, और राहुल पेज इमीडिएटली। राहुल इसके लिए तैयार हो गया। अब देखिए यहां रोहन इज द रिसीवर, क्योंकि हम उसे कैश दे रहे हैं। ही इज द रिसीवर ऑफ अवर कैश। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर।
हम रोहन को डेबिट कर देंगे। कैश बिजनेस से बाहर जा रही है और अगर कोई एसेट बिजनेस से बाहर जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। देखिए हमें डिस्काउंट भी मिल रही है, इट्स अवर इनकम और ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कैलकुलेट भी होती है और रिकॉर्ड भी होती है। तो चलिए एंट्री तो हो गई, अमाउंट फिलअप करें। देखिए रोहन डेबिट होगा जितना अमाउंट हमें उससे पे करना है, हमने उससे पे करना है 45,000 रुपीज़, तो रोहन को हम डेबिट कर देंगे 45,000 से। अब हमें बस ये पता करना है हमारे पास से कितनी कैश जा रही है और हमें कितनी डिस्काउंट मिल रही है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू प्लग इन करें। नेट इक्वल्स अमाउंट कैश पेड इक्वल्स नेट अमाउंट पेबल, मीन्स जो आपको अमाउंट पे करना है विच इज 45,000 माइनस कैश डिस्काउंट, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसका भी एक फॉर्मूला है, तो ये रहा, वैल्यू प्लग इन करें। क्या कह रहा है, इक्वल्स नेट अमाउंट पेबल, जो कि हमें पता है विच इज 45,000 मल्टीप्लाइड बाई कैश डिस्काउंट परसेंटेज, वो कितना है, हम कितनी डिस्काउंट दे रहे हैं 2%, तो 45,000 का 2% इज योर कैश डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 900, तो हमें डिस्काउंट का अमाउंट पता चल गया। चलिए प्लग इन कर दें, माइनस 900, तो 45,000 माइनस 900 44,100, इसका मतलब जो आप अमाउंट पे करने वाले हैं वो है 44,100। तो चलिए अब वैल्यू आ गई, प्लग इन करें। कैश कितनी पे करने जा रहे हैं, अभी आपने पता किया 44,100, ओके। डिस्काउंट कितनी मिली, अभी आपने किया 900, सॉरी, लो जी एंट्री हो गई। तो बस इतना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो आपका एग्जाम में आता ही आता है, प्लीज उसे जरूर देखिएगा। अच्छा, तो ये तो था मेरा टीचिंग मेथड। अब जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसको भी देख लीजिए। ये मेरा आईपैड है, ये एप्पल पेंसिल और सामने स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। जो भी मैं इस पे लिखता हूँ वो स्मार्ट बोर्ड पे मिरर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।